अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और रोज़मर्रा की तरह मैं अपने मल्टीपर्पज़ कमरे में हूँ, जो मेरी छट छट पट पट वाली किचन भी है, और जो मैं जहाँ पर कुछ भी काम मैं करती हूँ, मुझे ये कमरा बहुत ही दिल को भाता है। इसीलिए मेरे वीडियोस के आगाज़ इसी कमरे से होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त मैं इसी कमरे में होती हूँ। इसीलिए ज़्यादा कमरा होना भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसान ज़्यादातर अमूमन एक ही कमरे में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। बहरहाल कोई नहीं, मेरे तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार के साथ आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत कुछ चंद क्लिपिंग्स आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। थोड़ी बहुत मार्केट की और थोड़ी बहुत ये वो ये जो भी मिक्सचर में होते हैं। तो आज हम दोनों इस कमरे में कर क्या रहे हैं, मेरे शौहर जी जो बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, नूरानी और बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही लविंग, केयरिंग, एवरीथिंग इज़ इन हिम, बिकॉज मैंने स्पेंड किया है अपने हस्बैंड के साथ सालों साल 10 साल 20 साल। तो मुझे पता है कि मेरा शौहर का फितरत कैसा है, एंड ही इज़ अ वेरी लविंग पर्सन एंड ही है वेरी हेल्पफुल, और बहुत ही अच्छा है। बहुत 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 आई लव माई हस्बैंड विद इन माई हार्ट, एंड माई हस्बैंड लव्स अस विद इन हिज हार्ट। दिस इज़ द मेन रीज़न। तो आज हम इस कमरे में चट चट पट पट अभी कुछ नहीं पका रहे हैं, क्योंकि रोज़ा रमज़ान शरीफ का दिन है, तो खाने का अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है। वो तो अभी 2 बजे के बाद मैं इंशाल्लाह करूँगी। तब तक के लिए देखिए हम अपने पर्दे को वो कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पर एक मेरा दुकानदार भाई साहब है, वो इम्पोर्टेड पर्दे बेचते हैं, और आज महंगाई बहुत बढ़ गई है, और इस तरह के पर्दे इतने महंगे होते हैं कि मैं क्या कहूँ, और मेरा चॉइस भी थोड़ा सा हट के होता है। लेकिन ये सब फॉरेन पर्दे होने की वजह से इनके लेंथ जो है वो बहुत ही लंबे होते हैं, और जो हमारे इंडियन हाउस है, जो कश्मीरी घर है, इनका जो विंडो हाइट होते हैं वो इतने लंबे नहीं होते हैं। तो फिर मेरी चॉइस से मैंने ये 2 कॉम्बिनेशन में लाए, और इनको कंट्रास्ट में मुझे लगाना है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ये थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इनमें। मैं ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करती हूँ। मेरे व्यूवर्स आप लोग को पता होंगे, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ही हलाल कमाते हैं, तो इसीलिए साथ ही साथ मेरे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे भी मैं कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो सफाई बहुत होनी चाहिए, और जब हम दुनिया के घर को सफाई के बारे में इतना सोचते हैं, तो हमें अपने कब्र के बारे में कितना सोचना चाहिए। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को बैलेंस करती हूँ, और ज़्यादातर मैं फोकस लाइफ आफ्टर डेथ के लिए करती हूँ। तो इसीलिए इस दुनिया के लिए मैं बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही गुजारा कर सकने वाला ज़िंदगी में गुजारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पाक और साफ़ से। तो इन पर्दों के लिए भी मुझे एक जगह जाना पड़ा, और वहाँ पर मैंने इनको चूज़ करके, और उस भाई साहब से भी खूब मतलब दामा दामी करके फिर मैंने ये पर्दे लाए हुए हैं। तो वो भाई साहब भी बहुत खुशी मेरे साथ मतलब पेश आते हैं। तो घर लाके इसको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो मेरे हस्बैंड मुझे पूरा मदद करते हैं। तो मेरे हस्बैंड इसको काट के, इसका लेंथ नाप के, फिर जहाँ भी घर में हम लगाएंगे, चाहे फिर वो इस घर में हो या उस घर में हो, जिस घर में भी हो, अल्लाह ने हमें बहुत सारे घर शायद नवाजे हैं। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि क्या कहूँ, कुछ ऐसी बातें होते हैं ना, कभी कभी बस अल्लाह और अपने बीच ही होना चाहिए। क्योंकि आज जो दुनिया वाले हैं ना, ये तो सिर्फ उसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, जो वो अपने मन धड़क कहानी बनाते हैं, और दूसरों को ये वो कहने के पे माहिर होते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे लोग जलते ज़रूर हैं,
बाकी क्या है क्या नहीं है वो मेरे रब को पता है, और मेरे रब को बस पता होना चाहिए, और बस मेरे रब मुझसे राज़ी होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाहर में। तो इसीलिए अभी हम दोनों ने इनको कटिंग कुटिंग किया, तो इसको अपने लेंथ वाइज बना रहे हैं। और ये मशीन हमने बहुत पहले लिया था। कितना साल? 15-16 साल। ये 15-16 साल पहले ये मशीन हमने ख़रीदी थी। तब भी इस मशीन ने हमें बहुत साथ दिया। मैं जब भी कहती हूँ कोई भी जानदार चीज़ ना ही सही, क्योंकि ये एक थिंक है ना, तो लेकिन फिर भी मुझे इससे प्यार है क्योंकि ये हमें काम देते हैं। सो हम इसके लुक आफ्टर भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये अभी भी चल रहा है। तब ये हमने पता नहीं कुछ 2-4 हज़ार का लिए थे, आज तो इसका भी रेट बहुत बढ़ गया। लेकिन हम केयर बहुत करते हैं, किसी भी चीज़ का हम बेकदरी नहीं करते हैं, हम केयर बहुत करते हैं। क्या कहते हैं, अगर ये स्टिच हम अभी टेलर को बोलते करने के लिए 400-500-600 रुपये लेता है, उससे भी ज़्यादा लेता जानू। कम से कम क्या है? अब पर्दा जो है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्दे इसको अगर इस तरह से काट के फिर इसको अपना लेंथ वाइज लाने को, तो अगर हम टेलर को देंगे तो मिनिमम वो 1000 के आसपास ही लेगा। बोलेगा 1000 रुपये तो बोलेगा ही, फिर जा करके थोड़ी बहुत ये वो करके 600-700 तो लेंगे ज़रूर। अब घर में देखिए कितना किफ़ायत है। घर में हम बस ये थ्रेड लाना है, थ्रेड कितना 10-20 रुपये का, और अपना मेहनत है वही। अब पिंक कलर लाएंगे, वाइट कलर लाएंगे, जो इनका अपना कलर से इस हिसाब से लाएंगे। तो जहाँ पे कनात हो और घर चलाने का तौर तरीका आता हो, तो वहाँ पर घर भी खूबसूरत दिखेंगे और जलने वाली भी जलेंगे। अंदरूनी हाल तो अल्लाह को पता है। तो बस सब चीज़ अल्लाह के सामने क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। बाकी दुनिया वाले तो बोलते रहते हैं, उनका काम ही है बोलना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे, सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। अदरवाइज़ घरों में आज कितने महंगे महंगे पर्दे लोग ख़रीद के लगा रहे होते हैं, और मुझे तो वो राज भी नहीं आता है वो उस टाइप के पर्दे। अब आप जाए जामे मस्जिद के तरफ जाए या हरी सिंह हाई स्ट्रीट के तरफ जाए या किसी भी तरफ जाए, तो इंडियन पर्दा नेटी जो अजीब करीब होते हैं, थोड़ा सा उसमें पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी एक एक पीस का 700 800 900 1000 1200 1500 2500 3500 4000 5000 कहने में भी इनको कुछ भी एहसास ही नहीं होता है। अब वो लेने वाले पे वैसे डिपेंड अपॉन है। अगर लेने वाले के पास पैसे भी उसी तरह के होंगे तो वो ले भी लेते हैं, और वो घर में लगाते भी हैं तो इतना शोभदार भी नहीं लगते हैं। अब अगर लेने वाले के पास पैसा लिमिटेड हो, हलाल का हो, वो तो 10 बार सोचेंगे। वो तो इस तरह का शायद अगर मेरे सोच के हो तो मैं तो कभी लूँगी नहीं। मैंने तो लाइफ में अभी कभी भी पर्दे दुकान से मैंने ख़रीदे नहीं है इस तरह से, जो महंगे महंगे होते हैं। मैंने हमेशा अपने दिमाग को लड़ा करके, कभी किसी जगह मुझे अगर थान का कपड़ा सस्ता वाला मिल गया, उनके पास वो ओल्ड फैशन हो गया और वो अब सेल पे लगा दिया, या फैक्ट्री से कुछ थोड़ी बहुत उसमें उनको डिफेक्टिव लगता है, लेकिन अल्लाह ने अकल दिया है ना कि उसको किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए, तो मैं उस तरह की चीज़ को तरजीह देती हूँ। क्योंकि मेरा पैसा पाई हलाल का है, इसीलिए मुझे फूक फूक के उसे कदम उठाना पड़ता है, और ना मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, बस रब को ही बोलती हूँ, और अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी आफ़ियत वाली ज़िंदगी देते हैं। अब देखिए ये पर्दा इतना खूबसूरत है ना कि आपको अभी पता नहीं कैसे दिख रहे होंगे, लेकिन इसके साथ ये कंट्रास्ट में देखिए, वाओ, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रिच और एलिगेंट लग रहे हैं। देखिए, वाओ, माशाल्लाह। हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद एक दूसरे फिर बात के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ। देखिए अमीरा कदल का हाल। यहाँ पे पुलिस वाले निकले थी, छोटी सी लड़की है, एसपी है, तो ट्रैफिक वाले रोकने आए थे ना, मुझे रोकने आया था, मैं सीधा निकला।
फिर किसी और को होता है। देखिए, बहुत इखलाक लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही बद इखलाकी से भरपूर है। लोगों में इखलाक ही नहीं है। इतना पाक महीना चल रहे हैं, इखलाक का नाम निशान नहीं है। बेचारों को अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे। और देखिए, बस इनके पास फुर्सत ही नहीं है। देखा तो बस लेना ज़रूरी है, इनको कुछ पता नहीं है कारोबार क्या होते हैं, इखलाक क्या होते हैं। वैसे इखलाक की कमी तो चारों ओर है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। जितने भी लोगों को इज़्ज़त दो, प्यार दो, लिहाज दो, उनको कदर ही नहीं है। इंशाल्लाह एक दिन कदर आएंगे भी, जब उनको कुछ आन पड़ेंगे। तो बाकी देखिए, यहाँ से अब शॉप्स बंद हो रहे हैं। अभी इफ्तारी के टाइम होने वाले हैं, इसी वजह से। तो हम भी आए थे किसी एक ज़रूरी काम से, वरना इफ्तारी के टाइम बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन क्या करें, कभी कुछ ने ओके ओके ओके। देखिए दम आलू, ये दम आलू बहुत मज़ेदार होते हैं इफ़्तार में। तो मज़े वाला दम आलू की प्रिपरेशन हो रही है। और ये लवासे लाए हैं हमने इस तरह के। अभी बस तैयारी हो रही है। बस इफ़्तार के बाद डायरेक्ट खाना। नमाज के बाद इकबाल साहब को आज इफ़्तार के बाद खाने का मूड हुआ। मेरा हस्बैंड बहुत नूरानी है माशाल्लाह। और आज था हाक और मीट बॉल्स। तो हाक बहुत मज़े वाले बने थे। ये देखिए, हाक बहुत मज़े। आज सबस खाने को दिल किया था, और मेरा भी वही है। तो खाएंगे।